Hello and welcome all. This is your mathematics guru Shivani ma'am and I am back with the second part of the chapter matrices. So in the last class we have seen the kind of matrices, different calculations based on the basic matrices thing. Today we are going with the next level, that is algebra of matrices. How do we do addition, subtraction, multiplication of a matrix with another one? So सबसे पहले we are starting with a term known as transpose of a matrix. Now we have seen किसी भी matrix का एक particular order होता है. Say if the order is 3 by 2, for its transpose we write it as either ऊपर एक छोटा सा dash mark और a के ऊपर हम t term use कर देते हैं. T shows transpose. That t will be used as a power. So for a to the power t, this will become 2 by 3. Means if your matrix is of the order m by n, your transpose of the matrix is order n by m. And why? क्योंकि हम rows and columns को reverse कर रहे हैं. जो भी पहले आपका रो था वो अब आपका कॉलम बनेगा and जो भी पहले आपका कॉलम था that will become the row now. So let's take one example over here. A is say -1, 5, 3, 2, 4 and -7. ये order आपको दिख रहा है 3 by 2, 3 rows हैं and 2 columns हैं यहाँ पे. When we go to A transpose, ये जो आपके rows है -1, 3 and 4, ये जो first column है ये अब आपका बन जाएगा फर्स्ट रो. कैन यू सी दिस? और ये जो आपका सेकंड कॉलम है दिस विल बिकम योर सेकंड रो. सो यू कैन सी द फर्स्ट रो -1, 5 हैज बिकम द फर्स्ट कॉलम, second row has become the second column, third row has become the third column. So elements same है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है क्योंकि 3 by 2 इज इक्वल टू 2 by 3 है, 6 एलिमेंट्स ही हैं. बट नाउ द मैट्रिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट क्योंकि अब इसका ऑर्डर चेंज हो गया है तो हम इसके ऑपरेशंस भी डिफरेंट वे में ही करेंगे. वंस वी हैव दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोज वी कैन डिफाइन द मैट्रिसेस इन टू फॉर्म्स. एक होता है आपका सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का नॉर्मल टर्म का मतलब ये होता है कि चीजें दोनों साइड बराबर रहें. ओके, वो एक सिमेट्री रहती है जिसमें आपको इक्वल चीजें दिख रही हैं. ऑलमोस्ट यू कैन से द मिडिल पार्ट बिकम्स लाइक द मिरर. सो यहां पे भी जब आप सिमेट्रिक ले रहे हो तो फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि तभी हम चीजों को इक्वल कर सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड क्या कर रहा है आपका? डायगोनल. एंड डायगोनल के ऊपर जो चीज है एंड द बिलो वन बोथ नीड टू बी सेम. सो लेट्स सी ओवर हियर, यहां पे जो दो एलिमेंट्स हैं, से द एलिमेंट इज H, G एंड F. नीचे भी आपको सेम मिलेगा H, G एंड F. अब हाउ कैन वी से कि ये सिमेट्रिक है? जब आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो. ट्रांसपोज मीन्स आई एम चेंजिंग द रोज टू कॉलम. सो पहला रो जो आपका है AHG वो मैं कॉलम बना दे रही हूं. दूसरा रो है HBF वो कॉलम बना रही हूं. एंड थर्ड रो इज GFC उसको कॉलम बना दे रहे हैं. Now can you see these two matrices are same, identical हैं ये, and that's why they are equal. And when a matrix is equal to its transpose, we call them as symmetric matrix. अब इसी का एक थोड़ा सा चेंज के साथ ट्विस्ट, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू का मतलब होता है हम उसे थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं. बाकी चीजें यहाँ पे सेम होगी एक्सेप्ट दैट इसी में एडजस्ट कर रही हूं आपके उसमें कि ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज.
So when we talk about negative of the transpose, let's take some numbers over here and see to it कि कैसे वो negative हो सकता है आपका. So say if we have first matrix as 0, 4, -7, यहाँ पे -4, 0, 5, 7, -5, 0. अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, second row becomes the second column, and your third row comes the third column. So you can see that if we take minus out of this, we'll get the first value. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो यहाँ पे, that for skew symmetric matrix your diagonal elements need to be 0, otherwise ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होगी. For symmetric this is not the case, वहाँ पे आपके diagonal elements different हो सकते हैं, but here it has to be 0. So two categories over here, two matrices are equal only if they have the same order as well as same elements. Now we'll come to addition and subtraction of two matrices. Addition के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स की एक वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, हम उसके एलिमेंट्स में डील कर रहे हैं, तो जब हम ऐड भी कर रहे हैं तो वी डोंट हैव अ सिंगल वैल्यू फॉर दैट. एक्चुअली every element will be added to its respective counterpart in the second one. So for that जो first condition होनी चाहिए, they should belong to same order. अगर order different है तो हम लोग addition नहीं कर सकते. So let's take the order A B C D E F. एक है ये आपका order is 2 rows हैं, 3 columns हैं, 2 by 3. इसमें if I have to add another matrix L M N P Q R, okay, deliberately O मिस किया मैंने क्योंकि फिर वो 0 जैसा दिखता है. अब जब आप इन्हें ऐड कर रहे हो, we can definitely add this क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है. A will be added to its counterpart which is L. So A plus L becomes your first element now addition का. B plus M second हो जाएगा, C plus N third. Similarly D plus P, E plus Q and F plus R. Exactly same manner में हम लोग subtraction भी करेंगे. Okay, for that also we need that they should have the same order, and simply अगर ये माइनस हो रहा है यहाँ पे तो ये हर एक टर्म इधर माइनस हो जाएगा. So when we are writing it again, ये बन जाएगा A minus L, B minus M, C minus N. Similarly, D minus P, E minus Q and F minus R. One very important factor, again I am telling, this can only happen if both the matrices are of same order. अगर order same नहीं है तो हम add नहीं कर सकते. Now multiplication में एक पहला concept आ रहा है which is your scalar multiplication. Scalar means one number will be multiplied to the given thing. Now वो number we are going to write as say K. So if A is given to you as a particular matrix, so Ka means every element will be multiplied by that K value. So एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, say -1, 5, 3, 2, 4 and -6, and this K is actually when you're multiplying say 3. So when we multiply this particular matrix with 3, it's not that इसके डिटर्मिनेंट से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है या फिर किसी एक रो को करना है. It's that every element will be multiplied by 3. Means अब ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा -3, 15,
15, 6, 12 and minus 18. Okay? So ये है आपका basically scalar multiplication. Certain properties जो हमारी multiplication and addition के साथ होती हैं. Addition is commutative. Commutative means a plus b is equal to b plus a आएगा. Multiplication यहाँ पे क्योंकि हम singular number पे ले रहे हैं तो definitely यहाँ commutative का case नहीं होगा. But if we are multiplying a singular number to a plus b or a minus b, the answer can be that particular number alpha a plus minus alpha b. Okay? Now, यहाँ certain basic examples for the addition and subtraction. कुछ questions इसमें आ सकते हैं जो कि मैं भी एक आपको दिखा रही हूँ to make you understand the chapter. Now, here let's take one question. Let's take the question 2 over here. So 2 में a की value आपको given है, that is 1, minus 2, 5 and 3. You have the value of b given to you, which is 1, minus 3, 4 and minus 7. The question is a minus 2b plus 6i. Now what is this I here? I is the identity matrix and क्योंकि question हमारा 2 by 2 जा रहा है तो ये I भी हमारा 2 by 2 order का ही होगा. अब let's solve this. A is 1, minus 2, 5 and 3 minus 2 into 1, minus 3, 4 and minus 7 plus 6 multiplied by 1, 0, 0, 1. So when we solve this particular thing, पहला part simply अभी same आ रहा है क्योंकि हमें कोई operation यहाँ नहीं करना है. ये 2 इनसे multiply हो जाएगा. So this will become 2 minus 6, 8 and minus 14. Please don't try to shift minus 2 there. वो आपके question को complicate करेगा. ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता है. We can definitely write it as plus and then minus 2 can go over there. But it's better to take the number, shift just the number, sign यही रहने दो. This 6, 0, 0, 6. Now we are left with 3 different matrices having same order. यहाँ minus करना है, यहाँ plus करना है. आपका आंसर हो जाएगा 1 minus 2 plus 6 minus 2. अब ये this minus and minus becomes plus 6 plus 0. 5 minus 8 plus 0 and 5 plus 14. Again plus इसलिए क्योंकि यहाँ minus है, plus 6. This will give you the final thing. So 7 minus 2, 5. This is 4 minus 3 and 25. So ये एक complete answer आ जाएगा. 2 by 2 order का ही आएगा because सारे operations हम 2 by 2 order ही कर रहे हैं. So I hope scalar multiplication, addition, subtraction is now pretty clear to you people. Okay, हम लोग move करेंगे एक और topic पे यहाँ पे which is normal multiplication of the thing. Before that, एक example आपको यहाँ पे बस बता दे रही हूँ मैं. So there are 2 bookshops owned by Suresh and Ganesh. उनकी sales given है आपकी. अब इस sale को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल अबाउट कि हम इनको लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं. तो वी कैन हैव द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लाइक जुलाई सेल्स एंड देन we can have the 2 rows. One row is for Suresh, the second row is for Ganesh. August sales, again for the books we have it. अब अगर आपको increase in the sale निकालना है in rupees from July to August, so आप total sale के लिए इनको add कर सकते हो and find out the increase thing. If both bookshops get 10% profit in the month of August, find the profit each bookseller. तो हर एक value को वो प्रॉफिट ऐड करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू बिकॉज दिस इज द सेलिंग प्राइस. इस पे 10% यू आर एबल टू कैलकुलेट. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच कैन बी टेकन इन टू
the day-to-day application over there. एक और kind of question can be there where we use simultaneous equations, जहाँ पे आपके पास variables ज़्यादा हैं और उन variables को solve करना होता है. Like question number 14th over here, if you people can see, 2a plus b, 3a minus b, 2 and 3, c plus dd, 2c minus d is 4 and minus 1. So, since these two matrices are equal, technical term may we call it by equality of matrices, हर एक element जो अपनी position पे है वो equal होगा. तो 2a plus b is 2, 3a minus b is 3. Now ये है आपके पास simultaneous equation using two variables. इन दोनों को we can add. When we add it, b will get cancelled. 5a is 5 and therefore a is equal to 1. At the same time जब हम next उस पे जा रहे हैं, c and d को भी compare कर सकते हैं. c plus 2d is equal to 4. 2c minus d is equal to minus 1. इनको simple addition subtraction से आंसर नहीं मिलेगा. So simultaneous के लिए हम second वाले term को 2 से multiply कर रहे हैं so that ये 2d and minus 2d आ जाए. आपको मिल जाएगा c plus 2d is 4. 4c minus 2d is equal to minus 2. Now when you add it, आपको मिलेगा ये 5c is equal to 3 and c की वैल्यू मिल जाएगी 3 by 5. So using these, a आपके पास आ चुका है. b can be calculated as 2 minus 2 into a, which is 0. Similarly, d can be calculated as 2c plus 1 and answer will be there. Okay. So 2 into 3 by 5 plus 1 जो कि आपको आंसर आएगा 6 plus 5, 11 by 5. And then you can get the 4 terms A, B, C and D. So these are the various uses of the techniques, the concepts of equality, addition, subtraction, multiplication, and questions can be asked in different manner. Up we are coming to something very, very important, which is multiplication of two matrices. ये थोड़ा सा tricky part भी है, इसलिए ज़्यादा attention देना, because ये learning is extremely, extremely important. Now, अभी तक हमने जब भी multiplication किया है किसी भी form में, whether it is normal arithmetic और algebra या किसी भी concept में, multiplication हर एक केस में possible होता था. We can take x multiplied by y, z multiplied by y, even though हम x और y को add नहीं कर सकते थे या x और y को minus नहीं कर सकते थे, but multiplication was possible. यहाँ पे एक restriction है. We cannot multiply any two matrices unless and until they are compatible. अब compatibility issues तो वैसे भी आजकल important हो गए हैं, तो here compatibility देखना बहुत easy है. Okay? बाकियों की life की तरह it's not so complicated. Here compatibility is if A is m by n and another matrix is there B which is n by p, they can be multiplied. Why? See, इसका जो कॉलम नंबर है वो इसके रो नंबर से इक्वल होना चाहिए, एंड जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा ए बी, दिस विल बी ऑफ द ऑर्डर m बाय p, मीन्स ये जो दोनों है. ओके, इन एनी अदर केस वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस. तो ये फर्स्ट कंडीशन विच यू हैव टू सी बिफोर वी मल्टीप्लाई. और एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, डेफिनेटली वी कैन सी हाउ वी आर एबल टू मल्टीप्लाई द थिंग्स. सो नाउ लेट्स लर्न द बेसिक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक. लेट्स से A is 3, 2 and 1 and B is 1, 2 and 3. A का ऑर्डर क्या है आपका? 3 by 1.
B का ऑर्डर क्या हो गया है 1/3. सो आर दे कंपैटिबल? यस, बिकॉज इसका जो कॉलम नंबर है वो इसके रो नंबर के बराबर है. सो देन वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट A क्रॉस B. अब बिफोर आई मूव टू हाउ टू मल्टीप्लाई दिस, मैं पहले एक थोड़ा सा सिंपल मैट्रिक्स लेके आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ. दैट इज लाइक अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आई एम यूजिंग वन 2x2 matrix to show you multiplication. So like A, B, C, D, M, N, P, Q. ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो आपका आंसर भी 2x2 आएगा. इसको समझना इजी हो जाएगा. हाउ टू मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम. ये एक 7 बनता है. ओके, अब फर्स्ट रो कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट एलिमेंट विद दिस, तो A मल्टीप्लाइड बाय M, एंड ये सेकेंड एलिमेंट विद दिस प्लस के साथ. सो ये हमारा A11 आएगा, जो एक मैट्रिक्स का हमने सीखा था ना, AIJ. तो 11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. Then we come across A12. 12 means first row, but column अब क्या हो जाएगा? This one. तो AN plus BQ. Next, यहाँ पे पोजिशन क्या है? 2, 1. So C into M plus D into P, second row and first column. And now this particular thing is 2, 2. So second row, second column. So it is Cn plus Dq. So ये जो particular matrix आ रहा है 2x2 का, वो इसका multiplication है. I know इतने easily तुरंत नहीं समझ में आता है, but अगर आपने पहले ये चैप्टर थोड़ा बहुत किया होगा तो it's a quick revision for you. And अभी 1-2 questions करेंगे, so you'll be able to get it in a better manner. So now let's go with the question जो अभी मैं दिखा रही थी आपको. 3, 2, 1 and 1, 2, 3. Okay? ये है आपका 3/1, ये आपका 1/3. Now when you multiply, आपका जो आंसर आएगा वो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, because this into this. 3/3 के लिए जो पहली पोजीशन है, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 3 into 1, आपको पहला एलिमेंट सीधे 3 मिलेगा, क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट वहां है नहीं. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 into 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 into 3. सिमिलरली अब सेकेंड रो के साथ जाएंगे, 2 into 1, 2 into 2 and 2 into 3, एंड थर्ड के साथ 1 into 1, 1 into 2 and 1 into 3. सो ये जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है 3, 6, 9, ये आपका फाइनल मैट्रिक्स है. 3, 6, 9, 2, 4, 6, 1, 2 and 3. So that will be your AB. If this is your A and B over here, we get the answer as AB. इसी का एक और काउंटर पार्ट, आई एम शोइंग इट BA. नाउ आज तक मल्टीप्लीकेशन में वी हैव सीन दैट इफ यू मल्टीप्लाई टू नंबर, like say 2 into 3, so 2 into 3 is always equal to 3/2. Okay, means we can definitely commutate. This thing is known as commutative law. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट ये भी ज़रूरी नहीं है कि A और B मल्टीप्लाई हो रहा है तो B और A हो ही जाए, because they might not be compatible also. Let's see here whether the compatibility is there or not. So 1, 2, 3 and this is 3, 2, 1. So this one is 1/3 and this is 3/1. So यहाँ कोई compatibility issues नहीं आ रहे हैं, because 3 is the column number and यहाँ 3 is the row number. तो हमारा जो रूल सेटिस्फाई होता है M/N N/P, that is satisfying, and BA will have final answer as 1/1.
means only one element, singleton matrix आएगा आपका. Now let's see वो one element कैसे आ रहा है. First row will be multiplied to first column. So 1 into 3 plus 2 into 2 plus 3 into 1, and this is going to be 3 plus 4 plus 3, which is 10. Okay, one element product is done. So I hope this product part is clear to you people, because this is something which is crucial for your examination also, as well as the last part of the chapter also, where we are going with the inverse calculation. Now properties of these matrices we have just seen. अब भी मैंने बोला था A B is not necessarily equal to B C, but A, B and C can be this if they are compatible. So this law is known as commutative. So commutative law doesn't hold true for matrices. Associative does hold true if they are compatible. Second, if it is like A B plus C, then definitely it will be equal to A B plus A C, which is your distributive law. Holds true for plus also, for minus also. So ये laws यहाँ पे आपके satisfy हो रहे हैं. Okay. Now let's see one question over here. So we have got two particular matrices. You have to show that matrix AB is non-singular. Okay. So first let's see ki whether the A and B matrix are compatible or not. So first one A है आपका 1 minus 1 2 0 minus 1 and 3. इसका order हो गया, 2 rows है, 3 columns, 2 by 3. B है आपका minus 2 1 3 minus 2 and 0 and 2, 3 rows and 2 columns, 3 by 2. So definitely iska column number is equal to the row number. They are compatible. We can multiply AB, and when we calculate AB, answer will be of 2 by 2 matrix, first and last term. So let's see first row with first column. So 1 into minus 2, which is equal to minus 2, plus minus 1 into 3, which is minus 3, plus 2 into 0, which is 0. Similarly, first row second column, 1 into 1 is 1, then minus 1 into minus 2 is 2, and 2 into 2, which is 4. Okay. Third one आ रहा है आप यहाँ नीचे, second row first column, 0 minus 3 plus 0, and second row second column, 0 plus 2 plus 6. Okay, once you have this, आपको एक final value मिल जा रही है, which is minus 5, 7, minus 3 and 8. This is not the final answer. They want to know, wait, fourth one is 0 into 0 minus 1 into minus 2 plus 3. They want to know whether they are singular matrix or not. तो हम इसको mod calculate कर लेंगे and check कर लेंगे कि वो singular matrix है कि नहीं है. So minus 5 into 8 is minus 40 plus minus 21. Definitely हमें दिख रहा है this is not a singular matrix. Okay. So questions can be done in this particular manner. Is this clear to everyone? Now we are moving to the next part of this chapter, जहाँ पे we are also going to go with the square of a matrix. Now square का मतलब ये नहीं होता है कि हर element को square कर दो, okay? जो कि बहुत common लगता है, कुछ बच्चे कर भी देते हैं, but don't do that, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है आपको. Square का मतलब होगा a into a.
proper multiplication आप दिखाओगे to get the square over there. So if A is given as 1 0 minus 1 7, I'm taking question number 9 over here. आपको बताना है k की वैल्यू if a square minus 8a plus ki is 0. So a square के लिए we are going to take 1 0 minus 1 7 into 1 0 minus 1 7. ये 1 0 1 and 49 नहीं होगा. Okay, big quotes में I'm telling that square मत करना individual terms को. minus 8a, a आपके पास again plus ki is equal to 0. Now when we multiply this, यहाँ पे same rule apply होगा आपका row and column का. minus 1 into 1 is 1. This row, this column, 0 into minus 1 is 0. Then 1 into 0, 0 plus 0. Minus 1 into minus 1 is, minus 1 into plus 1 is 1, and then 7 into this is minus 7. Last one is going as minus 1 into 0 plus 49. Okay, यहाँ पे आ रहे हैं हम next time पे, तो this is 8 0 minus 8 and 8 into 7 56 plus k 1001. जब आप इसको next level पे solve कर रहे हो, I'm solving it here, मैं ऊपर यहाँ पे solve करती हूँ. So 1 minus 8 becomes minus 7, 0 minus 0 0 है. Minus 8 minus of minus 8 becomes 0 here, and 49 minus 56 is again minus 7. So this is equal to minus k into 1001. Now you can see that कि k की value exactly क्या आएगी. Take minus 7 common. 1001 is equal to minus k 1001, and therefore you can say that minus 7 is minus k and k is equal to 7. Please put your answers in block. एक box बना के significant answer दिखाना, so that teacher doesn't have to actually struggle to find your answer on the paper. So जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो final answer को always get into the habit of putting it under the block. So after getting with this, we have certain properties of transpose also. यहाँ पे जो एक property होती है, जो important property होती है, which can be asked as question also, that any matrix, square matrix definitely, can be written as the sum and difference of its symmetric and skew symmetric. Like A as a matrix can be written as half A plus A transpose plus half A minus A transpose. बेसिक मैथमेटिक्स से आपको दिख रहा होगा बेटा, जब आप इसे ओपन करोगे तो हाफ ए प्लस हाफ ए बन जाता है, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड ये ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में वो ऐसा होता है कि शो or express the square matrix as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो what you have to do is आप उसको पहले A plus A transpose निकालोगे, फिर A minus A transpose, automatically वो दोनों matrix जो आपके हैं वो symmetric and skew symmetric हैं, half से multiply करके you can get the answer there. Now let's move to the next part of the matrix, which is dealing with the elementary transformation.
Now ये crucial part है elementary transformation. Elementary transformation is actually going to be used in the inverse of the matrix. बार बार मैं ये term use कर रही हूँ, inverse of the matrix. Now let's see how are we going to use elementary transformation into the inverse format. So सबसे पहले हम basic elementary transformation देख लेते हैं कि कैसे transform कर सकते हैं. If you people have done determinant last year, वहाँ पे आपने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन डिटर्मिनेंट देखा था दैट वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद अ नंबर, वी कैन ऐड टू रोज, वी कैन सबट्रैक्ट टू रोज. इन द सेम मैनर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही करेंगे. ओके, सो एक बेसिक एग्जांपल, क्योंकि समटाइम्स इट्स लाइक ओ ये भी हो सकता है यहाँ पे, बट इट इज पॉसिबल हियर दैट व्हाट इज गिवन टू यू. लेट्स से 5, 7, 3 and 2. 2 rows, 2 columns. If I am doing interchange of R1, R2, इसका मतलब ये होगा कि रो 1 को अब मैं रो 2 बना रही हूँ एंड रो 2 को रो 1. So now the answer will be 3, 2, 5, 7. Okay? I can also do the same with the column. इसका अगर मैं C1 and C2 को switch कर रही हूँ, the symbol used, please have a look. एक लाइन है आपकी, दोनों साइड एरोज बनेंगे when we are switching. So now this will become 2, 7, 3, 5. Okay, rows and columns are getting switched. Similarly, अगर आप इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, so like if I'm having a thing like 0, 3, 4, 2, 1, -1. Okay, and this is a, so I can do R2 को if I'm multiplying by like 4R2 minus R1. This operation will be done like R1 में कुछ नहीं हो रहा है, उसको as such लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है. Change will come in R2. So 4 into 2, that is 8. 8 minus 0, 8 again. 4 into 1, which is 4, minus 3, 1. 4 into minus 1 is minus 4, minus 4 is minus 8. Okay, so after this change, transformation, your answer will be this. So these elementary transformations can be used to calculate the things later on. Okay. So few things here कि original matrix value में कोई change नहीं होता है when we are doing the elementary transformation. We are coming across some questions here जो elementary transformation को कर रहे हैं, like 2, 3, 1, 6. By suitable transformation इसको हमें identity बनाना है, तो पहले we can do R1, R2 क्योंकि identity का first position 1 है, 1, 6, 2, 3. Then we can do R2 minus 2R1 to get 1, 6, 0, minus 9, and then minus 9 column common लेके we are coming to the answer. ये part मैं आपको properly सिखाऊंगी कि how to convert into elementary. And why do we need to convert into elementary? Because with the help of this only we can get A inverse or B inverse, or you can say inverse of a matrix. So till here the basic algebra of the matrices is done, and inverse of the matrix will be there in the next part of the video. So see you all. Let's wait in the next one.